और एक बार फिर अभी न्यूज़ आ चुका है मथुरा के उन घाटों पर जहां पर आज भी मां यमुना के तट पर गंदगी पस रही है। आपको बता दें कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि जहां अयोध्या में 22 तारीख को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और साथ के साथ में समस्त धर्म प्रेमी जनता अपने अपने धर्मस्थल और मंदिरों को साफ और स्वच्छ रखने में प्रयास करें और उन सभी स्थलों की साफ सफाई बेहतरीन तरीके से करें, ताकि ये जो उत्सव है और भी ज़ोर शोर से स्वच्छतापूर्वक माहौल में मनाया जा सके। उसके लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो यमुना के तट पे हैं, यहाँ पर यमुना पुत्र आज जुट चुके हैं यमुना के उन घाटों की सफाई करने के लिए, जो कि लंबे समय से गंदे पड़े हुए हैं। लेकिन इनकी जो पुकार है वो आपको दिखा दूं कि घाटों की सफाई तो कर सकते हैं, लेकिन माँ यमुना में आज भी पूरा प्रदूषण तैर रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्रतिदिन जो नाले छोड़े जाते हैं, जो नाले यहाँ पर जो मथुरा में बंद करने के दावे किए जाते हैं, वो आज मकर संक्रांति का दिन है। और मकर संक्रांति के दिन आज भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आज बाहर से आए हुए तीर्थयात्रियों ने यमुना में गोते लगाए हैं, स्नान किया है। और निश्चित रूप से वो आज के दिन को देखकर भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसी यमुना है जिसमें आज भी गंदगी तैर रही है और पान करने में भी लोगों को संकोचाहट हो रही है। ऐसे में हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से कि आखिर वो सफाई क्यों कर रहे हैं और क्या कारण है उनका आज की सफाई को लेकर के क्या कहना है यमुना में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए। हम जो सफाई कर रहे हैं वो मोदी जी के आह्वान पर कर रहे हैं। मोदी जी के समर्थक हैं, न कि बीजेपी के समर्थक। पहली बात तो ये है, क्योंकि यहाँ का हालत देखिए आप। जबकि मोदी जी गली गली के मंदिरों की सफाई की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद ही यहाँ का शासन जो बीजेपी का ही है, एमएलए एमपी सभी, उसके बावजूद भी हालत देख रहे हो आप। तो इसका मतलब है ये अपने बीजेपी के नेता जो हैं नीचे, वो अपने लीडर की भी बात नहीं मानते। इनको शर्म आनी चाहिए। बेशर्म कहीं के ये केवल मोदी और योगी के नाम पर जीतते हैं। ये इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी एमएलए या कोई एमपी कोई भी हो, इनकी केवल योगी और मोदी के नाम पर बोलते हैं। इनको शर्म नहीं आ रही कि हमारा लीडर गली गली सफाई की बात कर रहा है और आज का ही दिन मकर संक्रांति के दिन देखो हालत देखो घाटों की। मैं तो कहता हूँ धिक्कार है इन एमएलए एमपीओं के लिए। समझे, आम पार्टियों की इसी तरह एमएलए एमपी हैं, केवल बीजेपी जो ताकत है वो योगी मोदी और एक जो नेता जो अच्छे हैं उनसे चल रही है। बाद बाकी इनकी मानसिकता इनके एमएलए एमपीओं की आम पार्टियों की सी है। बात करते हैं यहाँ पर मौजूद जो लोग अगुवाई करते हैं लगातार और आज सफाई में जुटे हुए हैं। लगातार जब भी बात करते हैं तब हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो कि सटीक होती हैं। हम बात करते हैं, आज एक बार फिर से आ चुके हैं भूपेंद्र चतुर्वेदी के पास में। भूपेंद्र जी, आज आप यहाँ सफाई कर रहे हैं और जैसा कि अभी बताया गया कि मोदी के आह्वान पर यहाँ पर सफाई की जा रही है, क्या कारण है, क्या आज यमुना की स्थिति क्या है? मोदी का आह्वान तो एक बहाना है, क्योंकि वो एक महान आत्मा है और उन्होंने आह्वान किया है तो भाई उनकी बात भी मानना ज़रूरी है। लेकिन ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है हम लोगों को। बड़ा दुखद है, बहुत ही दुखद है। जैसा कि मेरे और भाई ये सब लगे हुए हैं, 10-20 जन देख रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व, आज लाखों लोग मथुरा आ रहे हैं और इन लोगों ने क्या दुर्दशा यमुना माँ की हुई है, यमुना जल की। यमुना माँ का तो ये क्या कर पाएंगे। और जबकि हर नीचे से लेके ऊपर तक बीजेपी का शासन है। ठीक है, तुम अयोध्या में मस्त हो, मगन हो, करो, पर यहाँ के लोकल अधिकारी नेता इन सबों को क्या हुआ है? ये यहाँ पे कर्मचारी कोई नहीं। आप देख रहे हैं ना, आपने सब दिखाया, पूरा 24 घाटों पे इतना नर्क पड़ा हुआ, देख के बड़ा दुख हुआ। तो उसी क्रम में हमने कहा कि अपने मोदी जी आह्वान भी कर रहे हैं, तो चलो, जब अधिकारी और नेता लोग नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और एकदम निरंकुश हो चुके हैं, मुझे लगता है शायद योगी जी की हम मथुरा के नेताओं पे नहीं चल पा रही है। मैं बड़ा फ्रैंकली कह रहा हूँ, जब भी तो ऐसा हो रहा, नहीं तो योगी जी जैसे संत और मोदी जी जैसे महंत और उसके बाद मथुरा का ये हाल, इन यमुना मैया का ये हाल। अरे राम राम, आप देख रहे हैं ना, डायरेक्ट नर्क बना दिया है, नाला बना दिया है। और क्या नहीं कर सकते थे ये 10 साल में। ठीक है, 24 का चुनाव के जीतने के बाद हम सुनने बड़ी बड़ी बात है कि जाने क्या हो जाएगा मथुरा में, वो एक भविष्य की बात है।
अरे वर्तमान में हमने देखा है 10 साल में छोटे छोटे काम तो तुम कर ही सकते थे। एक पाइपलाइन 2 किलोमीटर की इस मसानी के नाले को लेके और पुल के बाहर निकाल देते तो था ये समस्या न होती। 32 नाले टेप हो गए, 36 नाले ये हो गए, जाने क्या क्या बातें करते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। बहुत आपने पूर्व में कहा था नाले टेप हो गए, नाले टेप का मतलब क्या होता है एक बार फिर से बता दें। मैं तो फिर कह रहा हूँ नाले टेप का मतलब ये है कि पानी रोक दिया। अब उस पानी को क्या बीजेपी के लोग पिएंगे? मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ, ठीक है। मैं हिंदुत्व की फॉलो करता हूँ। तो हिंदुत्व में सबसे पहले हमारी यमुना माँ है जो कि पटरानी है कृष्ण की। जिस कृष्ण को और जिस राम को तुम ढूंढ रहे हो, इसके बगैर तो वो भी नहीं थे, पीछे पीछे भागे हैं यमुना माँ के। और जो फिर मैं कहता हूँ चलो धर्म को जाने दो, मैं तो हर बार कहता हूँ अरे बेशर्मो, कुछ तो सोचो। तुम पढ़े लिखे हो, तुम एमएलए एमपी और जाने किस किस पोस्ट पे बैठे हो। मैं तो बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, ये शैलजाकांत मिश्रा जी बड़ा नाम सुना था और तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ इतनी खुशी हुई थी। ओहो शैलजाकांत जी आ गए, अब तो मथुरा की काया ही पलट हो जाएगी। फिर बीच में नागेंद्र प्रताप जी का डायलॉग भी आया, मैं तो ब्रज के लिए समर्पित हूँ। क्या किया विश्राम घाट और मथुरा के लिए मुझे बताएं, मैं बड़ी जिम्मेवारी। और देखो मरने से तो मैं हर क्लिप में बंदर आंदोलन में भी मैंने कहा इस यमुना जी की दया से मैं दोनों बेटी बेटाओं से पार हो गया। न मैं गोली से डरता हूँ, न डंडे से, न जेल जाने से डरता हूँ। अहित किसी का चाहता नहीं हूँ, लेकिन इतनी अरे बड़े बड़े हिंदूवादी नेता हैं वो कहते हैं यमुना आप गंदी कहाँ है। ये क्या दिख रहा है? ये आज मकर संक्रांति आत्मा रो रही है सुबह से। तब मैंने सब अपने भाइयों को आह्वान किया, मोदी जी की शिक्षा बता के इन सबों ने मानी भी। भाई पीएम है, जब आह्वान कर रहा है तो उसकी जनता बात भी माननी चाहिए। तो सब तैयार हो गए। तो भैया एक घाट को तो हम संभाल सकते हैं, न तो हम यमुना को शुद्ध कर सकते हैं, न बाकी के 24 घाटों को। क्यों हो रहा है? बड़ा दुखद है। कुछ गलत बोल गया हूँ, माफ़ करना, मेरा दिल बहुत द्रवित है आज सुबह से। जी बताएं, आप वरिष्ठ नागरिक भी हैं और आप भी हाथों में झाड़ू लेकर के सफाई कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है सफाई करने का? क्या कहना चाहेंगे आज मोदी के आह्वान को लेकर और यमुना की स्थिति को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो एक आह्वान किया गया देश के तमाम नागरिकों के लिए कि हम मंदिर जितने भी हैं और अपने नगर को, अपने मोहल्ले को और अपने गली को स्वच्छ करें। तो चूंकि वो एक ऐसा प्रतीक है मोदी जी देश के लिए कि उनकी हर बात के लिए देश का युवा, वृद्ध और जवान समर्पित है। और आज है मकर संक्रांति का दिन और हम मथुरावासी हैं, तो हमें सौभाग्य मिला है यमुना के तट पर रहने का। तो आज इन घाटों को लिए हम समर्पित हो, एक घाट को, श्याम घाट को स्वच्छ करने में अपना परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अपील करते हैं मोदी जी से कि हे मोदी जी, इन घाटों को तो हम स्वच्छ कर लेंगे, लेकिन इस माँ कालिंदी की पीड़ा को आप कब देखेंगे? और मैं जानता हूं कि आप तक इनकी पीड़ा नहीं पहुंची है, आप तक इनकी पीड़ा नहीं पहुंची है। अगर आप तक इनकी पीड़ा पहुंच जाती तो अब तक आप इसके ऊपर निश्चित ही कदम उठा लेते। लेकिन मैं पूछता हूं उन नेताओं से जो बार बार असत्य का सहारा लेकर ये कहते हैं कि यमुना 90% स्वच्छ और निर्मल हो चुकी है। अब आज देखिए ना, मकर संक्रांति का दिन, जो इनकी बहन सूर्य के घर परिवर्तन का संदेश देती है, और आज के दिन इस बहन की पीड़ा को आप देखिए ना कि गंध आ रही है जल में। पान करना ऐसा लगता है जैसे कि हम विष का पान कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे हृदय में इनके प्रति श्रद्धा है, मान है, सम्मान है, हमारी माँ है, कृष्ण की पटरानी है चतुर्थ, हम पान भी करते हैं, नमन भी करते हैं और स्नान भी करते हैं। तो आज उनके आह्वान पर, देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर, हम इस घाट को स्वच्छ करने में लगे हुए। देखिए ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक किस कदर गंदगी का साम्राज्य है। पर हम क्या करें? एक और व्यक्ति यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी कि चलिए, ये तो बात हुई मथुरा के लोगों की। मथुरा के लोग हमेशा पीड़ित रहे हैं और जब तक यमुना की स्थिति नहीं सुधरती वो लोग पीड़ित ही रहेंगे, क्योंकि इनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं माँ यमुना के साथ में। लेकिन बात करेंगे
तीर्थयात्रियों के बारे में कि आज के दिन जो तीर्थयात्री यहाँ पर आए होंगे वो क्या भावना लेकर के यहाँ मथुरा से वापस गए होंगे, जब उन्होंने आकर के यहाँ मथुरा की स्थिति देखी होगी, मथुरा के घाटों की स्थितियाँ देखी होंगी और स्थिति देखी होगी उस माँ यमुना के जल की, जिसका वो पान करने के लिए, जिसमें स्नान करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। बात करते हैं, एक चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जी, क्या कहना चाहेंगे, जो यात्री यहाँ पर आए होंगे वो क्या भावनाएं लेकर वापस जाते होंगे? यहाँ की भावना ऐसी लेकर के जाते होंगे कि उनको अत्यंत दुख होता होगा। आज जो दिख रहा है दुख, और विश्राम घाट से मुश्किल से ये 100 से फुट होगा, 100 फुट पर इस प्रकार से गंदगी है। और आज मकर संक्रांति का दिन है। हमारे ऐसे नगर निगम के बड़े भारी जो हुए हैं वरिष्ठ, अभी बीजेपी से हुए, और उन्होंने कभी भी एक बार आकर के ये नहीं देखा कि अरे घाट किनारे पे आकर के क्या हो रहा है। हमारे मेंबर विधायक क्या कर ले बेचारा एक अकेला, कोई भी आप देखो कितने, आप थोड़ा तो इनको मार्गदर्शन कराओ। अत्यंत दुख हो रहा है इस यमुना जी का आज स्वरूप देख करके, और आज मकर संक्रांति कल का देख करके कि धन्य है ऐसे विधायक और धन्य है ऐसे कार्यकर्ता जो बड़े बड़े बने हुए पदों के लिए। अरे इन्होंने कभी बीजेपी तो हमने पिछले झंडों से झंडे खाए, कोई आज कोई कहने वाला और देखने वाला नहीं है ऐसे आदमियों को ऐसे करने। अरे देखियो, मैं कहीं बेटा आज बहुत रपटन हो रही है, अभी एक बच्चा है गिरते ऐसी रपटन हो रही है, कोई इस गंदगी का कोई ठिकाना नहीं। और जमुना जल को आप हाथ में ले लो तो काला पानी है, काला पानी। अरे भाई कम से कम अरे कुछ तो सोचो भाई, कुछ तो सोचो। हे भगवान यमुना मैया, बड़ा अत्यंत दुख और बहुत खेल होता है। एक योगी और मोदी बेचारा अकेले क्या कर लेगा। एक योगी और मोदी देश को जरूर मिल गए जो लाज बचा रहे हैं, और नहीं तो यहाँ तो अत्यंत कोई बेचते सब, कोई ईमानदार नहीं है नेता। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक और युवा नेता आ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता हैं और मथुरा में इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रत्येक धर्मस्थल और प्रत्येक मंदिर को स्वच्छ रखना है और 22 तारीख से पहले ये सभी लोगों को करना है कि देश स्वच्छ वातावरण में राम जी का जन्म जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसको मना सके। ऐसे में यमुना की स्थिति लगातार दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। आज मकर संक्रांति के दिन भी माँ यमुना के जल में आप गंदगी देख पा रहे हैं, घाटों की सफाई नहीं हो पाई है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री की मोदी की अपील को लेकर के, क्योंकि आप एक अन्य पार्टी से बिलोंग करते हैं? देखिए, पार्टी और राजनीति ये एक अलग विषय है, किंतु मेरा सर्वप्रथम कहना ये है गोपाल जी, जैसा कि आपने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं कि अपने घर को स्वच्छ रखो या मंदिरों को स्वच्छ रखो या देवालयों को स्वच्छ रखो, तो आप मुझे एक बात बताइए कि हर बात नरेंद्र मोदी जी बताने आएंगे कि आपको क्या करना है? क्या आप केवल धर्म के प्रति केवल हल्ला जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे या कुछ और करने का दायित्व भी ये जनता का है? ये सब आम जनमानस को सोचना होगा। ये स्वच्छता अपने लिए है, अपने मंदिरों के लिए, अपने देवालय के लिए। ये जिम्मेदारी खुद निर्वहन इसका करना पड़ेगा। आप ये उम्मीद करें कि मोदी जी आपसे कहने आए या योगी जी कहने आए, वो तो आपसे हर बात कहेंगे नहीं। दूसरी बात ये कि 22 तारीख ही क्यों? आपने दूसरा प्रश्न किया कि 22 तारीख तक स्वच्छ रखना है, तो 22 तारीख ही क्यों? हमें स्वच्छता हमेशा रखनी है, हर समय रखनी है। अपने धर्म के प्रति हमेशा हर व्यक्ति को, हर हिंदू को जागरूक रहना है, हर वक्त रहना है। तो मेरा कहना ये। दूसरी बात, अब तीसरी बात आई यमुना प्रदूषण की। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यमुना जी की जो स्थिति है, यमुना मैया हमारी माँ है, हम यमुना पुत्र हैं, और जो यमुना मैया की स्थिति दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है, इतना द्रवित होता है हमारा मन। जब हम यमुना माँ में रोज़ आचमन करने, पान करने आते हैं तो मन द्रवित होता है उस स्थिति को देखकर कि आज सैकड़ों करोड़ रुपए शासन द्वारा खर्च करने के बाद भी यमुना मैया की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे कि धरातल पर यह प्रतीत होता हो कि यमुना शुद्धिकरण हुआ है। आप नालों को देखें, माननीय सांसद महोदय हमारी कहती हैं कि इतने नाले टेप हो गए, इतने टेप हो गए, किंतु आप कैमरा लेके आपने पूर्व में भी दिखाया और मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप मथुरा से वृंदावन तक जाकर दिखाइए कितने नाले टेप हुए और कितने सीधे यमुना में गिर रहे हैं। खुद पता चल जाएगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और स्थिति आप देख ही सकते हैं, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं यमुना माँ की स्थिति। हम लोग कहते हैं निष्दिन बहत दूध सी धारा, मूर्ख जाने पानी, माँ यमुना केशव की पटरानी।
तो यमुना मैया का जल स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। ये नाले जो सीधे यमुना में गिर रहे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। और यमुना किनारे मैं एक बात और कहूँगा, नई बात, मुझे दुख होता है। देखिए, कोई भी, ये बात सही है, ये भक्तगण सही कह रहे हैं कि कोई भी यदि जांच आती है तो जो लोग इसमें शामिल हैं उनके पास सूचना पहले से पहुंच जाती है कि आज जांच आने वाली है, आप लोग सतर्क हो जाइए। तो ऐसे लोगों को यमुना मैया तो देखेगी जो देखेगी। आप भी अपने कैमरे से उजागर करिए ऐसे लोगों को। और सबसे बड़ी बात गोपाल जी, मैं एक और कहना चाहूँगा, माँ यमुना, ये मथुरा जनपद और हमारा ब्रज, इसकी पहचान यदि है तो वो माँ यमुना से है। यदि माँ यमुना स्वच्छ नहीं होगी तो आने वाले समय में ब्रज भी मिट्टी में विलीन हो जाएगा, ये कन्फर्म मानना। आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि जो अरबों रुपए प्रदूषण के नाम के खाए हैं इन लोगों ने, तो यमराज की बहन है, उसके पास जाना है। इस वक्त तुम पैसे की पोटी खा लो, तुमको जन्म जन्म तक के जिंदगी भर पोटी खानी पड़ेगी। ये यमराज की बहन है। करोड़ों खाने वालों सुन लो, तुम अरबों खाने वालों सुन लो, तुम्हारा परिवार क्या होगा, कैसे होगा। चलिए बात समझे। कुछ लोग दुबई से भी आए हुए हैं और शायद चतुर्वेदी समाज से ही हैं। हम बात करेंगे, चतुर्वेदी समाज से ही हैं, दुबई से आए हुए हैं। दुबई गया था तो 30 साल पहले मैंने यमुना बिल्कुल शुद्ध देखी थी। मैं यहाँ में नहाता था, आचमन भी करता था, सब कुछ करता था। क्या आज आचमन कर सकते हैं? आज नहीं, मैं छूटना, आज मैं बस सिर्फ प्रणाम करता हूँ और अपने घर चला जाता हूँ। इतना मन द्रवित होता है मेरा, मैं दुख के रोने लगता हूँ कभी कभी तो कि मेरी आज माँ का क्या हाल है। मैं इतनी श्रद्धा से दुबई से यहाँ आता हूँ, साल में 3-4 बार आता हूँ और 3-4 बार आके यमुना पान करना चाहता हूँ, स्नान भी करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कर पाता हूँ। इतना पानी है कि मुझे लगता है ये यमुना है ही नहीं। ये तो दिल्ली से लेके रास्ते पर जितना भी सीवर है वो सीवर आ रहा है। तो मेरा मोदी जी से, योगी जी सबसे यही प्रार्थना है, यही कहना है, यहाँ के सांसदों से कहना है, लोकल नेताओं से कहना है कि आप कृपया करके ये जो यमुना प्रदूषण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया आप खर्च कर रहे हैं, उसे थोड़ा सा मॉनिटर भी करिएगा, वो पैसा जा कहाँ रहा है। धन्यवाद। यमुना जी परम कृपाल, हम लोग तीर्थवासी मथुरा यमुना पुत्र, इसके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन देखते देखते मेरी अवस्था 80 साल की हो गई और इतना पैसा आया तीर्थ के नाम पर और विकास के नाम पर हमको 0/0, 0/0 न मालूम कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। जबकि ये कौन है इस बात को जानते हैं, मात्र ये जो है जन्मभूमि ज्ञान की, विकास भूमि भावना की, उत्तम आधार भूमि हर पद आशा की, कर्म भूमि कृष्ण की, बिहार भूमि गौवन की, रण भूमि असुर समूह के विनाशा की, मुदित मुकुंद कीड़ा भूमि काव्य कौशल की, मंजुरसु भूमि बरबानी के विलासा की, योग भूमि उद्धव की, वियोग भूमि गोपिन की, ते धन धन आधार मथुरापुरी ब्रजभाषा की। ये वो वस्तु है, इसकी धरोहर को रखना हमारे सब सनातन का धर्म है। आज हम देख रहे हैं यमुना में क्या क्या नहीं बह रहा है, गंदे नाले भी अभी टेप नहीं हो पाए। इतना पैसा आया और उसके बावजूद भी आज हमारी मैया, हम दुखी हैं अपनी मैया का, हम पान नहीं कर सकें, स्नान नहीं कर सकें। मकर संक्रांति का दिन है, मैं अपने भाइयों से कहूँगा जरा न यमुना का निश्चिंत करा दो। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये हम यमुना स्थान पर खड़े हुए हैं। यमुना के हर घाट पर हम घूम के आए हैं और साथ में पल्ली पार भी होके आए थे। सुबह से यही पोजीशन देख रहे हैं कि यमुना जी बिल्कुल विशुद्ध हो गई हैं, कहीं कोई पानी किसी प्रकार का आचमन, जबकि ये कहा है कि गंगा का स्नान और यमुना जी का तो मात्र पानी बहुत कुछ है। तो आज हमारे मोदी जी और योगी जी जो कि आज पूरे भारत के मालिक हैं, एक प्रदेश के मालिक हैं, और वो ये सब कुछ देखते हुए, सनातनी होते हुए, ये सब कुछ अपने एमएलए एमपीओं को कहते क्यों नहीं हो। लाखों करोड़ों रुपया आ चुका मथुरा के लिए, परंतु आज तक ये नहीं पता चला कि वो पैसा कहाँ है, कैसे है। धन्यवाद। जो यहाँ के लोकल नेता हैं, जो हिंदूवादी नेता हैं, उनके पीछे योगी जी को, मोदी जी को सीआईडी छोड़नी चाहिए।
कि वो क्या कितने ओरिजिनल काम कर रहे हैं, कितना डुप्लीकेट बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं। वो पूरी समाज को दूषित कर रहे हैं, पूरी समाज को बदनाम कर रहे हैं। उनका समाज यहाँ से इतना मतलब दुखी है समाज उनसे कि मतलब कुछ भी कर नहीं पाता है, क्योंकि वो हिंदूवादी सबसे बड़े नेता हैं मथुरा के। सबसे उनकी FIR होनी चाहिए। योगी जी उनके पीछे CID लगा के पता करें कि उन्होंने कितना पैसा लिया, कितना खाया और कितना लगाया और कितनी यमुना शुद्ध हुई। जांच होनी चाहिए, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। तो जैसा को देखा, एक बार पुनः हम लोग आ चुके थे माँ यमुना के घाटों पर, जहाँ पर हम लोगों ने बात की आज कि किस प्रकार से आज मकर संक्रांति के दिन यमुना की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और आकर के सैकड़ों लोगों ने माँ यमुना में आज के दिन, यानी कि आज पर्व का दिन है, स्नान किया होगा और क्या कुछ भावनाएं लेकर गए होंगे। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आह्वान कि अपने सभी धर्मस्थल और अपने सभी मंदिरों को स्वच्छ रखा जाए, वहीं दूसरी ओर माँ यमुना की स्थिति बिल्कुल इसके उलट। तो लगातार अभी न्यूज़ हवाई उठाता रहेगा माँ यमुना के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।